हेलो हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा। आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपने कौन कौन सी गलतियां की, किस वजह से मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। और जो मैं बात बोलूंगा एकदम वो आप पत्थर की लकीर समझो, मतलब एकदम शाश्वत सत्य होगा। ठीक है। और क्या जो है आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया घटेगा, तो सबसे पहले बात आप आराम से समझो। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो, यानी अगर ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो, 113 से आपके नंबर कम है, आपका खेल खत्म हो चुका है। चाहे आप बीएमएस की बात करो, चाहे बीएचएमएस की बात करो, चाहे एमबीबीएस, चाहे बीडीएस, आपको क्या होगा, आपका कोई ऑप्शन नहीं है, रिवाइज कट ऑफ नहीं आने वाला। पहली बात। दूसरी, जिनके नंबर 144 से कम है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, वो भी शांत हो जाओ। अभी आपका आयुष में भी एडमिशन नहीं हो सकता, ना ही आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं घटेगा। आप नेक्स्ट ईयर के लिए देख सकते हो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की। हाँ, इसमें प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज का खेल खत्म हो चुका है। वो चाहे आप बीएमएस करना चाहते हो, चाहे बीडीएस, चाहे एमबीबीएस, बिल्कुल आपका खेल खत्म हो चुका है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जिनके नंबर 113 से 300 प्लस हैं, उनको कॉलेज क्यों नहीं मिला, क्या फर्दर उनको काम करना चाहिए जिससे उनका साल बर्बाद ना जाए। देखो, अगर आपका अलॉटमेंट पांचवें राउंड में नहीं आया, पांचवें राउंड में ही अगर ऑल इंडिया बात करें तो लगभग लगभग 150-200 के आसपास सीट आई है। और अगर स्पेशल राउंड यानी छठा राउंड आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और अगर आ भी गया तो 10-20-30 सीट आने वाली है। आप समझ सकते हो, अगर आपका जो है 10,000 सीट आई थी, यानी जब आपका टोटल सीट, जब आपकी तब आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो 2, 4, 5, 8, 10 सीट बचेगी, 20 सीट बचेंगी, वो भी ऑल इंडिया। आपका एडमिशन कैसे हो सकता है? ये आपको अपने आप सोचने की जरूरत है कि आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला। और मैं 7-8 पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाए क्या आगे कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपने सही से चीजें की, बिल्कुल आपको कॉलेज मिल सकता है अभी भी। ठीक है। और पांचवें राउंड में अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स या गार्जियन ऐसे आते हैं, सर मुझे उस स्टेट में देखना है, वहां देखना। अरे भाई, रजिस्टर तो कर रखो, रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 2 दिन दिए हैं। अब कैसे आप वेस्ट बंगाल में केवल क्या डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर लोगे? बगैर रजिस्ट्रेशन के काम नहीं होते। और ये वो पेरेंट्स होते हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, उनको पता ही नहीं है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आपका अलॉटमेंट कैसे आएगा। आप उस स्टेट में आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, आजा बात करते हैं। चलो, जिनके नंबर 113 से कम है और वो जो है ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, खेल खत्म है। 144 वालों का भी खेल खत्म, जिनके नंबर नीचे हैं। ठीक है, क्वालिफाई। अब बात करते हैं जिनके नंबर 113 से 150 है, इनको अभी तक अगर कॉलेज नहीं मिला। डीम्ड की भी कट ऑफ जिस हिसाब से गई है, बहुत हाई है, प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं। ठीक है। और एक चीज आप नोटिस करो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, वैसे बहुत ज्यादा डिमांड हो रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि अब समय कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, कट ऑफ हाई से हाई होती चली जा रही है, तो प्लीज सही से चीजें करो। अब वो समय लग गया कि आप सोचते हो कि मेरे 140 नंबर है, 150 नंबर है, मुझे अलॉटमेंट आ जाएगा। अरे भाई, आपके जेब में अगर 2 करोड़ रुपए भी रखा होगा, तब भी आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। चीजें ध्यान रखो ये। ठीक है। तो जिनके नंबर अभी 113 से 150 हैं और उनको कॉलेज नहीं मिला, इनको 99.99 ऑल इंडिया में अब कहीं भी कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर आप एनआरआई नहीं है तो। ठीक है। जिनके नंबर 150 से 200 बचे हैं, और जिस हिसाब से प्रेजेंट टाइम में सीट मैट्रिक्स, क्योंकि एमसीसी का पांचवें राउंड का भी रिजल्ट आ चुका है, 99.99% इनको अब अलॉटमेंट कहीं भारत में नहीं आएगा। जिनके नंबर 200 से 250 हैं, जिनके नंबर 200 से 250 हैं, इनका जो है लगभग 80% चांस है मेडिकल कॉलेज मिलने के। यहाँ भी 100% नहीं है। और ये बातें मैं बहुत गंभीरता से और बहुत रिसर्च के साथ में सीट मैट्रिक्स वगैरह देख के तब मैं बोल रहा हूँ। अब बताते हैं जिनके नंबर 250 से 300 हैं, जिस हिसाब से प्रेजेंट टाइम में सीट मैट्रिक्स है, आपके पास देखो, आपको बजट तो देना ही पड़ेगा, फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। वो मैं कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने अभी बोला कि अगर आपके जेब में 1.5 करोड़ रुपए भी पड़ा है, तब भी आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, जिनके नंबर 250 से 300 है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका
99.99% अलॉटमेंट आ जाएगा। और जिनके नंबर 300 प्लस हैं इनके 100% अलॉटमेंट आ जाएगा। बस सही स्टेट और रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हो सही स्टेट में। तो यानी जिनके नंबर 250 से नीचे हैं, बहुत 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 मुश्किल है आपके पास कितना भी पैसा में अलॉटमेंट, बहुत मुश्किल है। ठीक है। और जिनके नंबर 150, 150, 160, ये ऑलरेडी इन लोगों ने क्या गलतियां की, देखो सीधी सी बात, आपने सही चीजें काउंसलिंग नहीं की। आ जाओ बताएं आपने क्या क्या गलतियां की हैं और इन गलतियों में आप आराम से फिट हो जाओगे। ठीक है। तो चलो, कॉलेज अभी तक क्यों नहीं मिला। सबसे पहले, राउंड एंट्री और चॉइस फिलिंग, आपको नहीं पता कि किस राउंड में एंट्री करनी है। पहले राउंड में जाना है, दूसरे राउंड में देना, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है, डिपेंड्स ऑन स्टेट मेरिट लिस्ट और कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट ईयर के हिसाब से बिल्कुल काउंसलिंग नहीं होती है। आप बहुत आसानी से इस बार समझ गए होंगे, जो लास्ट ईयर के हिसाब से चक्कर में पड़े रहते हैं कि हाँ बहुत से वीडियोज ऐसे सर्कुलेट होते भी हैं, काउंसलर करते भी है कि हाँ यहाँ का कट ऑफ इतना आया था, इतना जा सकता है। बहुत वो नहीं होता भाई, क्योंकि पेपर पे डिपेंड करता है कितना बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना क्वालिफाई किया है, कौन बच्चा कहाँ काउंसलिंग करा रहे, सही राउंड में पार्टिसिपेट कर पा रहे, चॉइस फिलिंग सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे। जैसे इसको मैंने क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, देखो राउंड एंट्री, आपको पहले राउंड में एंट्री करनी है, दूसरे में करनी है, तीसरे में करनी है, स्पेशल राउंड में जाना है। आपको नहीं पता चॉइस फिलिंग आपको क्या देनी है, आप उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर रहे हो जहां जिंदगी में आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। मेरी बात समझो, क्योंकि हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं टॉप कॉलेज में जाऊं, नंबर उसके 150 हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है। तो सही राउंड और चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने नहीं की, इसी वजह से आप फंसे हुए हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपको यही नहीं समझ में आया कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराऊं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराऊं। ज्यादातर बच्चा ये करता है ना, जिसके जिसके बहुत अच्छे नंबर है, वो लास्ट तक तीसरे या चौथे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के चक्कर, उसके नंबर 300 है, 400 है, 450 है, या जस्ट दो चार पांच नंबर जो है कम है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज से, वो करता क्या है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर, तब तक प्राइवेट कॉलेज के अच्छे कॉलेज की सीट भी खत्म हो गई, और पता लगे वो लास्ट में आ रहा है तो तब तक पूरी सीट खत्म हो गई। तो आपको ये बहुत पहले से स्टार्टिंग काउंसलिंग से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या प्राइवेट के लिए जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अदरवाइज सीट खत्म हो जाएगी, ना गवर्नमेंट मिलेगा ना प्राइवेट मिलेगा। और जो बहुत जिनके नंबर 450 500 के आसपास है, टॉप कॉलेज डिजर्व करते हो प्राइवेट कॉलेज का, लेकिन क्या है, आप गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में पड़े हो। तो ये आपने गलती की, आप डिसाइड नहीं कर पाए गवर्नमेंट में जाऊं या प्राइवेट में जाऊं, इसी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है। कोर्स की, किस कोर्स की काउंसलिंग करनी है, आपके नंबर हैं जो है बीएमएस की काउंसलिंग के लिए, आप क्या एमबीबीएस की काउंसलिंग के चक्कर में पड़े हो। आपके नंबर है एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए, आप बीएमएस की काउंसलिंग के चक्कर में पड़े हो। आपके नंबर है वेटनरी की काउंसलिंग के लिए, आप जो है आयुष की काउंसलिंग के चक्कर में पड़े हो। तो आप शुरू से यही नहीं डिसाइड कर पाए कि मुझे किस कोर्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल इसी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला। और बहुत से बच्चे सही स्टेट चूज नहीं कर पाते हैं, जैसे उनके नंबर आ रहे हैं जो है 160 170, और उनको यूपी में कॉलेज चाहिए, उनको बिहार में कॉलेज चाहिए, उनको झारखंड में उनको जो है उत्तराखंड में कॉलेज चाहिए, और उनको हरियाणा में कॉलेज चाहिए। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये नंबर उस लायक नहीं है। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, देन आपको सही स्टेट चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे, और सही स्टेट और सही राउंड पे, जैसे राजस्थान तीसरे राउंड से ओपन हो जाता है, आप चेक करना सेकेंड राउंड की या तीसरे राउंड की कट ऑफ बहुत लो रहती है, यानी 150-55 नंबर पे अलॉटमेंट आया, लेकिन आपको 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख खर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही कर्नाटका स्टेट की बात करें तो वहाँ भी बहुत कम नंबर पे अलॉटमेंट आते हैं, लेकिन आपके नंबर 150 है और आपको यूपी में चाहिए, आपका सामंजस्य सही नहीं बैठ पाया, इसी वजह से आपको कॉलेज नहीं मिला। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। ठीक है। सही स्टेट आप चूज नहीं कर पाए, कम बजट में चाहिए और मार्क्स कम है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आप क्या कहते हो, सर मुझे 50 लाख में एमबीबीएस करना है लेकिन मेरे मार्क्स 150 है। आपको कोई काउंसलर बेवकूफ़ बना भी देगा कि हाँ मैं वहाँ करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा, ये सर्टिफिकेट वो करवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, मेरा जुगाड़ है, मैनेजमेंट कोटा, ये सब कुछ कर लेगा, और बाद में आप चक्कर गिन्नी बन के घूमते रहोगे, ये स्टेट वो स्टेट वो स्टेट वो स्टेट वो स्टेट वो कॉलेज ये कॉलेज वो कॉलेज, और पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। मैंने क्या बोला, अगर आपके नंबर कम हैं, देन आपको बजट अच्छा रखना पड़ेगा या तो नंबर बढ़ाओ।
साफ और सीधी बात है। आप 150 नंबर में टॉप कॉलेज में नहीं जा सकते। आप 150 नंबर में अगर टॉप कॉलेज में जाओगे भी तो आपका बजट बहुत बहुत हाई लगेगा, बहुत हाई लगेगा। वो भी वो पॉसिबल है केवल कर्नाटका स्टेट में, क्योंकि वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा है, ठीक है, बाकी कोई स्टेट में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़े बेहतर कॉलेज में पहुंच जाओ, लेकिन ये नहीं होगा कि 150 नंबर पे आप जो है बहुत टॉप कॉलेज में पहुंच जाओ, नहीं होता, ठीक है। तो बजट कम है, इसमें बहुत बच्चा पेरेंट्स गार्जियन फंसता है, और काउंसलर्स मैक्सिमम इसी पॉइंट में फंसाते हैं बच्चों को, और ये चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बस एक बार आपको पकड़ ले कि हाँ ऐसा है, ठीक है, बस आपका मैं 50 में करा दूंगा। आपने क्या काउंसलिंग फीस जमा की, हाँ रेडी हुआ सर, हमारे जो है 50 में करा देंगे। एक राउंड आया, सर आपका 50 में नहीं हो, अब 60 में होगा। फिर अगले राउंड में 80 में होगा। फिर अगले राउंड में कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन होती है। मेरे यहाँ उल्टा चलता है, मैक्सिमम से मिनिमम मैं करता हूँ, ठीक है। और ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अपने आप काउंसलिंग करो। इतने सारे पॉइंट जो मैंने बताए अपने आप नहीं डिसाइड कर पाओगे किसी भी हालत में, और किसी भी हालत में। और कॉलेज के बारे में 0% आपको नॉलेज है। पासिंग परसेंटेज कितना है, और हिडन फीस के नाम पे बहुत ड्रामा होता है, और भी पॉइंट है, मैंने बहुत बार बोल रखा है, ठीक है। अपने आप जो अगर काउंसलिंग करोगे तो ये चीजें आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, और सही काउंसलर भी होना बहुत जरूरी है जो आपको मिसगाइड ना करे। 99% काउंसलर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में है, बच्चा भाड़ में जाए, उनके पास पैसा आना चाहिए बस। 30 लाख में दे दो, अब्रॉड करा दूंगा, उसका धेला का स्किल नहीं आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स एंड गार्जियन क्या है, बस हाँ कैसे न कैसे निकल जाए, कैसे न कैसे 30 लाख। अरे भाई, सस्ती चीजें सस्ती ही होती हैं। कोई आदमी इतना सस्ता क्यों करेगा, आप बताओ। क्या कोई पैसा कमाना नहीं चाहता? ये सिर्फ मार्केटिंग है, और आपसे झूठ बोला जाता है मीठी मीठी बातें करके। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको मैं अब्रॉड की सलाह नहीं देता, हालांकि मैं कराता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ स्किल पे। स्किल अच्छे मेडिकल कॉलेज से आता है। आने वाले समय में मैं बता चुका हूँ, इतना कंपटीशन होगा आप सोच भी नहीं सकते। और नेक्स्ट ईयर 2026 में और हाई कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। काउंसलर आपका सही नहीं, और रिवाइज कट ऑफ मैं शुरू में ही बता चुका हूं भैया, रिवाइज कट ऑफ अब नहीं आने वाला। मैंने एक ओपन वीडियो कर दिया था कि भाई नहीं आएगा, क्योंकि कोई बात ही नहीं हो रही। और कॉमन सी बात है कि आप जो है, जब उनको बच्चे अच्छे नंबर पे मिल रहे हैं, क्यों वो रिवाइज कट ऑफ करेंगे? वो समय लद गए 2021, 22, 23, 24। अब बहुत हाई कट ऑफ होने वाली है, पेपर कैसा भी रहे। कट ऑफ देखो, अगर पेपर टफ रहा तो सबके लिए टफ होता, तो कट ऑफ उस हिसाब से नीचे आते, लेकिन फिर भी तो टफ रहता है ना। लास्ट ईयर 550 नंबर जनरल बच्चों के आ गए थे, लेकिन इस बार 550 नंबर टॉप बच्चों के भी नहीं आए। 550 कट ऑफ जो है गई भी नहीं, आपका 200 जो है 520-30 पे कॉलेज मिल गए। तो सबके लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, और इसी वजह से मैं आपको अपने आप काउंसलिंग करने के लिए मना करता हूँ। थोड़ा बहुत आपका पैसा लग जाएगा, या हो सकता है जो जैसे जिस हिसाब से आप काउंसलर चूज करो, लेकिन आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको कॉलेज मिलेगा और सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं देनी है, जिससे अभी से मैं आपके साथ जुड़ सकूं और आप भी हमसे जुड़ सकें। और एक बेहतर मेडिकल कॉलेज, और बेहतर कैसे क्या पढ़ना मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अभी, हालांकि इस समय मैं नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाता था, ठीक है, नीट के लिए। चलो, ओके। और अगर आपको अभी भी देखना है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हो सकता है अलॉटमेंट आए या ना आए, देन आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप या कॉल कर लेनी है। और चॉइस फिलिंग आपकी 26 तारीख तक है। अगर कुछ हो पाता है देन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं हो पाता मैं मना कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।